So students, we are covering the chapter Guru Gobind Singh from our English reader book. तो हमने पढ़ा था कि गुरु गोबिंद सिंह जी ने अपना ये धर्म का प्रचार शुरू किया, सिख धर्म का प्रचार शुरू किया। उन्होंने 5 प्यारों को चुना और उसके बाद ही बैप्टाइज्ड देम। And 5, I'm continuing from the second para. The five beloved ones, जो कि 5 प्यारे थे, were the first full-fledged members of the Khalsa Commonwealth. ये खालसा पंथ के जो 5 पहले members थे। गुरु गोबिंद सिंह now stood up before them, और उन्होंने गुरु गोबिंद सिंह जी ने भी सर अपना झुकाया उनके सामने एंड उनको बैप्टाइज किया और उन्होंने गुरु जी को बैप्टाइज किया। About 20,000 people received the baptism of the sword that day. उस दिन 20,000 लोगों को अमृत छकाया गया था। The Sikhs returned to their homes kindled with new enthusiasm and charged with the task of baptizing more people. तो बहुत ही ज़्यादा उत्साह से सारे सिख उस दिन अपने घरों में आए थे, kindled, filled with new enthusiasm, जोश से भरे हुए थे और उनके मन में यही चाह थी कि अपने इस धर्म को और भी आगे आगे सब में फैलाया जाए। लेकिन उधर गुरु गोबिंद सिंह जी की कंप्लेंट्स भी बहुत आने लगी थी। कंप्लेंट्स अगेंस्ट द ऑफिशियल्स मिशनरीज ऑफ Sikhism known as Masands, who had held their dioceses in various parts of the country since the days of third Guru, reached Guru Gobind Singh, and they had strayed from the path of duty. लेकिन उधर जो मिशनरीज चुने गए थे, जिनको कि मसंद भी बोलते थे, बेसिकली मसंदों का काम क्या होता था, उनका काम होता था कि जो भी चढ़ावा आता है टू टेक केयर ऑफ़ दैट, उस सब का, उन ऑफरिंग्स का ध्यान रखना होता था। लेकिन उन्होंने क्या किया, उनके डायोसिस थे, पार्ट्स थे बंटे हुए कि इस जगह के ये मसंद हैं, उस जगह के ये मसंद हैं। लेकिन धीरे धीरे वो क्या हो गए, वो करप्ट हो गए एंड दे स्ट्रेड फ्रॉम द पाथ ऑफ ड्यूटी। स्ट्रेड मीन्स भटक गए रास्ता एंड करप्ट हो चुके थे। जो भी चढ़ावा चढ़ता था वो कभी भी गुरु जी के पास नहीं लाके देते थे और अपनी लग्जरी, अपने ऐशो आराम में उसको उड़ा देते थे। अपनी रिलीजियस रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को भी उन्होंने नकारना शुरू कर दिया था। दे डिड नॉट टेक इट सीरियसली। द गुरु डिसाइडेड टू अबॉलिश द प्रीस्टली ऑर्डर दैट ऑप्रेस्ड द पीपल। लेकिन गुरु जी ने क्या किया, इसको अबॉलिश करना, ख़त्म करने का डिसाइड कर लिया। उन्होंने सारे मसंदों को आनंदपुर बुलाया और उनको पनिश किया। किस हिसाब से? अकॉर्डिंग टू द एनॉमिटी ऑफ द क्राइम। जिस एनॉमिटी होता है साइज़, जितनी बड़ी उनकी गलती थी, गुनाह था, उसी हिसाब से उनको सज़ा दी गई। जो हिल चीफ्स थे वो भी उधर प्लान कर रहे थे गुरु जी को अपनी को सबड्यू करने के, उनको दबाने की, क्योंकि गुरु गोबिंद सिंह जी का जो पावर थी वो बढ़ती जा रही थी, लोग जुड़ते जा रहे थे उनके साथ। तो वो सारे हिल राजा जो थे वो दे जॉइंड हैंड, वो सारे मिल गए एंड दे मार्च्ड अपॉन हिम। तो उन्होंने हमला कर दिया जॉइंटली गुरु जी के ऊपर। वाइल ही वॉज एट पाउंटा, नाउ इन नाहन डिस्ट्रिक्ट इन हिमाचल प्रदेश, अंडरलाइन करो। पाउंटा हैड बीन फाउंडेड बाय Guru Gobind Singh. There he had trained his Sikhs in the use of arms and had held poetic symposiums in that beautiful valley. He now met the armies of the hill rajas at Bhangani near Paonta and defeated them. In this battle, Muslim saint Buddhu Shah fought on the Guru's side along with his sons and disciples. अब जो हिल राजाज थे, दे sought help from the Mughal governor because obviously the Mughals also didn't want the Guru to grow powerful. So उन्होंने फिर से उन पे अटैक किया, गुरु गोबिंद सिंह जी पे, but were beaten back. लेकिन वो जीत नहीं पाए। ओके, so now the hill rajas were beaten back. बट उसके बाद दोबारा से मुग़लों और हिल जो राजास थे, उन्होंने दोबारा से अटैक किया आनंदपुर पे पूरी अपने ज़ोर से 1704 में।
द गवर्नर ऑफ सरहिंद, लाहौर एंड मुल्तान टुक पार्ट इन द बैटल। सब ने जॉइंटली अटैक किया। द सिक्स इंक्लूडिंग गुरु गोबिंद सिंह एल्डेस्ट सन अजीत सिंह fought gallantly. Gallantly means with bravery. Now at the end of the day's fighting, some Sikhs complained to the Guru that a Sikh named Kanhaiya, underline, had been offering water and aid not only to the wounded Sikhs but also to the enemy. तो ये बड़ी फेमस कहानी है बेटा कन्हैया जी की। तो वो क्या करते थे, कन्हैया जी सिर्फ अपने सिखों को पानी नहीं पिलाते थे, दुश्मन जो थे बैटलफील्ड में जो घायल होते थे उनको भी पानी पिलाते थे। तो ये जब उनके पास शिकायत पहुंची तो कन्हैया से पूछा गुरुजी ने कि क्या ये सच है। तो कन्हैया जी ने बोला हाँ, यस माय लॉर्ड, इट इज़ ट्रू इन अ सेंस। हाँ, एक तरह से ये सच ही है। मैं तो सबको पानी पिला देता हूँ जिसको ज़रूरत होती है। क्यों? बिकॉज आई सी नो मुगल्स एंड सिख्स देयर। मुझे बैटलफील्ड पे, मुझे लड़ाई के मैदान पे ना तो कोई सिख दिखता है, ना तो कोई मुस्लिम दिखता है, मुग़ल दिखता है। मुझे सब में आई सी गॉड इन एवरी वंस फेस। तो मुझे सब में भगवान दिखते हैं। तो गुरुजी को ये जवाब बहुत पसंद आया और बड़े खुश हुए और उन्होंने बताया दैट कन्हैया हैड अंडरस्टूड हिज मिशन करेक्टली। तो कन्हैया जो थे उन्होंने उनकी टीचिंग्स को ट्रू सेंस में, सच में समझ लिया था कि जो सिख धर्म में हमें ये नहीं देखना होता कि कौन दुश्मन है कौन दोस्त है, हमें सबकी हेल्प करनी है। नाउ द राजाज, द इंपीरियल फोर्सेस सफर्ड हैवी लॉसेस बट दे सक्सीडेड इन लाइंग सीज टू द फोर्ट ऑफ अनंतपुर। जो राजा जो थे और जो बाकी फोर्सेस थी, बहुत उनको भारी नुकसान हुआ, लेकिन उन्होंने क्या किया, जो अनंतपुर का एक किला था उसको सीज़ कर लिया, उसको हथिया लिया, उसमें वो कामयाब हो गए। Now the Sikhs continued the struggle and for several months the fight went on. ये बैटल चलती रही और जाहिर है अनंतपुर के जो किला था जिसमें सिख्स थे और बाहर से घेराबंदी कर ली थी मुग़लों और राजाओं ने, दे रैन शॉर्ट ऑफ प्रोविजन। उनके पास खाना कम होता गया एंड एक टाइम पे स्टारवेशन, भूखमरी की हालत में वो पहुंच गए। लेकिन उनकी जो जोश था इट वाज अनडाउटेड, वो नहीं हिला, इट वाज देयर। तो जैसे जैसे वो कब्ज़ा परसिस्ट हुआ, कंटिन्यू हुआ, जो सीज़ था, द पोजीशन ऑफ दोज इन द फोर्ट वर्सन। तो जो सिख्स जो किले में बंद थे उनकी हालत ख़राब होती गई। ऐसा भी हाल आ गया कि गुरु गोबिंद सिंह जी को सब बोलने लगे कि हम इसको इवैक्यूएट कर दें, खाली कर दें, लेकिन गुरुजी ने मना कर दिया। कुछ सिखों का जो विश्वास था वो वेवर भी हो गया, हिल भी गया और उन्होंने छोड़ के जाने की बात की कि हम यहाँ से जा रहे हैं। गुरुजी ने बोला वो छोड़ के जा सकते हैं, अंडरलाइन, लेकिन आफ्टर डिसोनिंग हिम, उनको गुरु को त्यागना पड़ेगा। तो 40 ऐसे सिख्स थे माझा के जिन्होंने ये डिस्क्लेमर लिखा, ये पत्र लिखा, लेटर लिखा और उनको डिज़र्ट कर दिया, छोड़ दिया, लेफ्ट गुरु। Circumstances, however, forced Guru Gobind Singh to leave Anandpur. लेकिन बाद में गुरु जी को छोड़ना ही पड़ा अनंतपुर। And he gave them battle after crossing the Sirsa, taking up position in small fortress of चमकौर। तो वो रोपड़ ज़िले के चमकौर के एक किले में वहाँ पहुँच गए गुरुजी। Most of the handful of Sikhs were killed. ज़्यादातर उनके साथ जो भी सिख थे वो मारे गए थे और उन्होंने फाइनली अपने दो जो बड़े बेटे थे जिनकी उम्र 17 और 14 साल की थी, उनको भी लड़ाई के मैदान में भेजा, लेकिन वो भी they also died in this fighting bravely. Losing nearly all his brave and devoted Sikhs, गुरु गोबिंद सिंह लेफ्ट द फोर्ट ऑफ चमकौर। उन्होंने चमकौर भी छोड़ दिया और उनके दो बेटे भी मारे गए थे इस युद्ध में। द यंगर टू जो थे, जो छोटे बेटे थे, 4 उनके बेटे थे, तो जो 2 थे, दे वर अंडर ऑर्डर ऑफ मुगल गवर्नर ऑफ सरहिंद, वर ब्रिक्ड अलाइव, अंडरलाइन, ब्रिक्ड अप अलाइव इन अ वॉल एंड beheaded as the masonry came up to their necks। तो उनको जिंदा ही दीवार में चिनवा दिया गया था और जब मेजनरी मीन्स दीवार, वॉल उनके सर तक आई, उनके सरों को कलम कर दिया गया था। देवर beheaded, सर काट दिए गए थे उनके। एक पेड़ के नीचे जंगल में वो बैठे हुए थे विद अ ब्रोकन वेसल सपोर्टिंग हिज हेड
और वो वहाँ पे गा रहे थे। उस समय पे उन्होंने अपने बच्चों को खो दिया था, अपने सिक्स को खो दिया था। एंड ही रेड, सॉफ्ट बेड्स डियर फ्रेंड आर बट अ टॉर्मेंट विदाउट दी, दी मीन्स यू। ही इज़ एड्रेसिंग गॉड। तो उन्होंने कहा कि हे भगवान, ये जितने भी नर्म बिस्तर हैं वो आपके बिना मेरे लिए टॉर्मेंट हैं, अत्याचार हैं, टॉर्चर हैं। रेजिडेंस इन मैंशंस इज़ लाइक लिविंग अमंग सर्पेंट्स। तो महलों में, मैंशंस में रहना मेरे लिए ऐसा है जैसे कि मैं सांपों के साथ, स्नेक्स के साथ, सर्पेंट्स के साथ रह रहा हूँ। वाइन फ्लास्क्स आर लाइक द क्रॉस एंड वाइन कप्स आर लाइक अ डैगर। एक खंजर की तरह चुभते हैं मुझे ये जो जितने भी शराब के जो कप्स हैं, ये जो लग्जरी हैं। ऑल दीज आर लाइक डेथ फ्रॉम अ बुचर्स नाइफ। जैसे कसाई एक जानवर को काटता है, ऐसे ही मुझे ये सारी लग्जरीज काटती हैं। दे कट मी अप व्हेन यू आर नॉट विद मी। माई फ्रेंड्स पैलेट इज़ बेटर, फार बेटर, कर्स्ड बी रेजिडेंस इन पैलेसेस। तो कहते हैं कि मैं भगवान के बिना मैं अधूरा हूँ, और ये जितनी भी महलें हैं, पैलेसेस हैं, फोर्ट्स हैं, दे आर कर्स्ड। नफ़रत है मुझे इनसे, आई एंड दे आर कर्स्ड विदाउट गॉड, आई डोंट नीड देम। गुरु गोबिंद सिंह ट्रैवल्ड वाइल्डली इन द साउथ ईस्ट पंजाब फ्रॉम दीना, अ विलेज इन द फॉर्मर नाभा स्टेट अंडरलाइन near Bathinda. He wrote to Aurangzeb a letter in Persian verse and called it Zafarnama. Very important, very famous. Zafarnama का मतलब क्या होता है? A letter of victory. इस चिट्ठी में उन्होंने औरंगज़ेब को लिखा था कि मेरा मिशन क्या है, और उनको बताया था कि किस तरह से मैन और हिल राजा जो थे उन्होंने ये युद्ध उन पे छेड़ दिया था। ही डिक्लेयर्ड दैट इन द एंड विक्ट्री वुड बी हिज, कि अंत में उन्हीं की धर्म की ही जीत होगी। और अगर एक दुश्मन 1000 बार भी दुश्मनी करे, ही कैन नॉट, एज गॉड प्रोटेक्ट्स, इंजर इवन अ हेयर ऑफ वंस हेड। 1000 बार भी उन पे हमला हो, एक बार भी उनका बाल भी कोई बांका नहीं कर सकता अगर भगवान उनको प्रोटेक्ट कर रहे हैं। फ्रॉम दीना गुरु गोबिंद सिंह मार्च टूवर्ड्स कोट कपूरा। कोट कपूरा में कपूर सिंह जो थे, जो कि फरीदकोट की एक फैमिली से थे। ही टुक अमृत फ्रॉम गुरु हिमसेल्फ। उन्होंने भी अमृत छका और खालसा पंथ में शामिल हो गए। द गुरु गेव हिम अ स्वॉर्ड एंड अ शील्ड विच आर प्रिजर्व्ड बाय हिज डिसेंडेंट्स टू दिस डे। द मुगल ट्रूप्स हैड बीन इन द परसूट ऑफ द गुरु। मुगल ट्रूप जो थी, मुगल सेनाएं गुरु जी को ढूंढ रही थी, और जो 40 सिख थे, ठीक है, जो कि उनको डिजर्ट कर गए थे, उनको छोड़ गए थे, दे वर ऑल्सो सीकिंग हिम, वो भी उनको ढूंढ रहे थे। फुल ऑफ पेनिटेंस, बहुत ही ज़्यादा वो रिपेंटेंस से भरे हुए थे, पछतावे से भरे हुए थे। दे वर बेंट अपॉन मेकिंग अमेंड्स फॉर देयर डिसलॉयल्टी। तो वो अपनी ये जो उन्होंने डिसलॉयल्टी की थी, गुरु के साथ उन्होंने धोखा किया था, उसकी माफ़ी मांगना चाहते थे। एट खिदराना नाउ इन मुक्तसर दे एंगेज द परसुइंग फोर्स। तो उन्होंने भी गुरु जी के साथ मिलके सामना किया दुश्मन का। द गुरु गोबिंद सिंह ऑल्सो केम टू देयर हेल्प, एम्ड एरोज ऑन द मुगल ट्रूप्स। तो उन्होंने जवाब में वार किया अपने दुश्मन पे, और फाइनली एक एट द एंड ऑफ डेज फाइटिंग गुरु अप्रोच हिज ब्रेव सिक्स। तो गुरु जी उनके पास पहुँचे, उन 40 सिखों के पास। दे हैड ऑल फॉलन इन द बैटल, वन ऑफ देम महान सिंह ऑफ रतौल ले डाइंग। तो सारे बहुत ही बैडली इंजर्ड थे। द गुरु प्रॉमिस्ड हिम, गुरु जी ने उनको प्रॉमिस किया, एनी बोन ही माइट आस्क ऑफ हिम, कि कोई भी अगर उनको वरदान चाहिए तो वो मांग सकते हैं। महान सिंह जी ने कहा, ही वॉज वेरी हैप्पी टू सी हिज मास्टर जस्ट बिफोर हिज एंड। मरने से पहले गुरु को देख लिया, इससे बड़ी और क्या बात हो सकती है। उन्होंने उनसे बेग किया, उनको रिक्वेस्ट की कि जो हम वो डिस्क्लेमर, वो लेटर लिख के गए थे कि हम गुरु को त्याग करते हैं, कृपया उसको फाड़ दीजिए। तो द पेपर विच द गुरु हैड कैरिड विद हिम, गुरु जी के पास ही था वो लेटर, उन्होंने उसको फाड़ दिया। एंड 40 डेड वर ब्लेस्ड। ये जो 40 सिख जो मर गए थे, जिन्होंने पहले उनको छोड़ दिया था, बाद में गुरु जी के पास आ गए थे,
दे वर ब्लेस्ड एज 40 मुक्ते, 40 मुक्ते बोला जाता है उनको। मुक्ते मीन जिनकी मुक्ति हो गई, डिलीवर्ड वंस। गुरुजी अभी ट्रैवल करते करते नंदेड़ की तरफ आए, जो कि गोदावरी नदी के किनारे पर है। लेकिन अब गुरुजी ज़्यादा देर तक सर्वाइव नहीं कर सकते थे, बिकॉज ही वॉज स्टैब्ड वन डे अनअवेयर्स बाय एन अफगान। तो 1708 में एक अफ़गान जो था उसने उनको स्टैब कर दिया था, चाकू से उन पे वार कर दिया था। और बहादुर शाह जो राजा था उसने अपने खुद के पर्सनल सर्जन्स को उनका ध्यान रखने के लिए भेजा था, और उनके घाव ऑलमोस्ट भर भी गए थे। लेकिन एक दिन इतनी ज़ोर से उन्होंने बाण जो होता है, तीर जो होता है, उसको चलाया दैट उनका जो घाव था इट बर्स्ट ओपन, दोबारा से खुल गया और प्रोफ्यूजली पूरी तरह से बहने लगा उसमें से खून। द शॉक वॉज टू ग्रेट एंड द गुरु पास्ड अवे। गुरु गोबिंद सिंह जी के जो काम हैं, वर्क्स हैं, इट इज़ बेस्ट अंडरस्टूड एज द फुलफिलिंग ऑफ गुरु नानक्स मिशन। उन्होंने सारे उम्र किसका मिशन कामयाब करने के लिए काम किया? गुरु नानक देव जी का। एक्सप्लेनिंग द पर्पस ऑफ हिज लाइफ, बचित्तर नाटक में वो क्या कहते हैं कि मैं किस पर्पस के लिए पैदा हुआ था। आई वॉज बॉर्न फॉर दिस पर्पस। What purpose? Understand all ye pious people. Listen, you all holy people, to uphold righteousness. किस चीज़ के लिए पैदा हुआ था मैं? सच के साथ खड़े होने के लिए। To destroy all the evils. सब बुरी चीज़ों को ख़त्म करने के लिए। Root and branch, जड़ से ख़त्म करने के लिए। गुरु गोबिंद सिंह स्ट्रगल वॉज ओनली अगेंस्ट रिलीजियस इंटॉलरेंस। किसी पर्टिकुलर पर्सन से उनकी दुश्मनी नहीं थी, उनकी दुश्मनी धार्मिक इंटॉलरेंस से थी। ही डिड नॉट फाइट फॉर एनी टेरिटरी। ही डिड नॉट फाइट फॉर एनी टेरिटरी और पावर। किस चीज़ के लिए लड़े वो सिर्फ ह्यूमन जो होता है मैनकाइंड, उसको बचाने के लिए लड़े थे। ठीक है। नाउ it was in keeping with the spirit of teachings of Guru Nanak. गुरु नानक देव जी की जो टीचिंग थी, शिक्षाएं थी, उन्हीं को उन्होंने फैलाया। Who had himself vehemently attacked these evils. तो गुरु नानक देव जी ने भी जो समाज की बुराइयां थी उनके खिलाफ लड़े थे, और उन्हीं के मिशन को आगे लेके आए थे गुरु गोबिंद सिंह जी। The poetry he wrote had the same divine gentle message. उनकी कविताओं में भी यही मैसेज मिलता है। क्या मैसेज मिलता है? वेरी इंपॉर्टेंट। हिंदूज़ और मुस्लिम जो हैं वो समान हैं, एक जैसे हैं, एक ही भगवान ने उनका क्रिएट किया है, उनको बनाया है, इसीलिए ऑल आर वन। सब जो है एक ही हैं, चाहे कोई नमाज़ पढ़ता है, चाहे कोई पूजा करता हो। राइट गौरवी, यार रिकॉर्ड